हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ अ लेक्चर 8 एंड आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। और लार्ज इंटेस्टाइन हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है, वो वाइडर है और क्या है, शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और लेंथ में कितना मीटर है, 1.5 मीटर है। ओके, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब इसका क्या होता है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एंड सम साल्ट, और कुछ साल्ट को भी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है फ्रॉम डी डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है ना, उनका वाटर और सम साल्ट्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फेसेस। अब क्या होता है, जो रिमेनिंग वेस्ट है वो कहाँ पे चला जाता है, वो पास हो जाता है रेक्टम में, और जो एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसेस। ठीक है, अब देखिए, द फेसल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। और जो भी फेकल मैटर होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, वो रिमूव्ड हो जाता है थ्रू द एनस टाइम टू टाइम। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.3, जिसका नाम है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए इसे शुरू करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने ऐसा एकदम देखा होगा, ठीक है, कि जो काऊ वगैरह होते हैं, जो बफेलोज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जब ग्रास ईटिंग करते हैं तब तो वो चीविंग करते ही हैं, चबाते ही हैं, लेकिन ऐसे भी जब वो कुछ नहीं खा रहे होते हैं, ठीक है, तो भी वो मतलब ऐसे चबाते रहते हैं। ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टोमच कॉल्ड rumen। अब यहाँ पे होता क्या है कि वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग सीधा निगल जाते हैं, ठीक है, swallow द ग्रास, और फिर क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। अब कहाँ पे स्टोर करते हैं, इट इन द पार्ट, मतलब वो स्टोमच में ही होता है, ठीक है, कॉल्ड rumen। रूमेन में ये लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कि जो फूड है वो क्या होता है, वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कि बाद में क्या होता है कि जो कर्ड होता है वो रिटर्न हो जाता है कहाँ पे, माउथ में, इन स्मॉल लम्प्स, एंड द एनिमल च्यूज इट। और उसी को क्या करते हैं, एनिमल्स जो है वो चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इस एनिमल को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। तो काऊ कैसा एनिमल है, रूमिनेंट्स एनिमल है। ठीक है, रूमिनेंट्स हम लोग उसको बोलेंगे। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास है ना, उसमें मतलब वो रिच है सेलुलोज, मतलब सेलुलोज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या है, एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा। अब जैसे कि रूमिनेंट्स में कौन कौन आ जाएंगे, कैटल आ जाएंगे, डियर आ जाएंगे, एक्सेट्रा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो रूमेन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूमेन में। और क्या होता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, और डाइजेशन करने में मदद करता है। ठीक है, सेलुलोज का, किसका, सेलुलोज का। ओके, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अब जैसे कि ह्यूमन बीइंग है तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि आप लोग घास क्यों नहीं खा सकते, तो ऑफकोर्स आप लोग ऐसा आंसर कर सकते हो, क्योंकि हम लोग एनिमल मतलब ह्यूमंस हैं, ठीक है, और हम लोग क्या है, मतलब सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेकम। अब यहाँ पे क्या होता है, एनिमल जो हो गया, जैसे कि हॉर्स हो गए, रैबिट हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा, उनके पास क्या होता है, लार्ज सैक लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको सेकम बोलते हैं, बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये किसके बीच होता है, ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ओके,
आगे देखिए, द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। वो कैसे डाइजेस्ट होता है? बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनके एक्शन की वजह से क्या होता है? डाइजेस्टेड मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो इसीलिए मतलब ह्यूमन में जो कि प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि ह्यूमन्स जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें सर्टेन बैक्टीरिया नहीं होता है, इसीलिए, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे मतलब बात को समझ रहे हो ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है मेनली, कि जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है? वो डाइजेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्शन ऑफ बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है। आगे देखिए यहाँ पे, सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेज द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे आपने एनिमल्स के बारे में क्या पोजेस किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जिनके पास माउथ भी नहीं होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होते। देन हाउ दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो वो लोग कैसे भाई डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। इन दिस सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब नीचे के सेक्शन में हम लोग एक अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ मतलब फूड को कैसे इनटेक किया जाता है, इसके बारे में हम लोग एक इंटरेस्टिंग मतलब पढ़ेंगे, मतलब इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 2.4 है। 2.4 पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे ये एक डायलोरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी एक डिजीज़ ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। आपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि जैसे कि वाटरी सब्सटेंस क्या होते हैं, स्टूल के फॉर्म में पास होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली। अब यहाँ पे देखिए, दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायलेरिया। इसी को क्या बोलते हैं? डायलेरिया बोलते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन की मतलब ये कैसे कॉज्ड होता है? बाय द एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग की वजह से, या फिर जब आपका भोजन जो है वो अच्छे से मतलब डाइजेशन नहीं होता है उसका, तो ये हो सकता है डायलेरिया, ठीक है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। ये इंडिया में कॉमन है, पर्टिकुलरली अमॉन्ग चिल्ड्रेन। बच्चों में भी क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। अंडर सेवर्स कंडीशन इट कैन बी फैटल। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि ये बहुत जानलेवा है, ठीक है, फैटल है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वाटर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और साल्ट का हमारे बॉडी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पे, डायलेरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। और इसी के लिए डॉक्टर भी क्या बोलते हैं पेशेंट को कि बॉइल्ड वाटर में थोड़ा सा नमक वगैरह, चीनी वगैरह को डिजॉल्व करके और देने के लिए, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ORS भी मिलता है, ठीक है, मेडिसिन के दुकान में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, ORS, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2.4। सो इसको ऑफकोर्स हम लोग पार्ट 8 में कवर करेंगे, पार्ट 9 में कवर करेंगे, ठीक है। एंड होपफुली कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पे मैं स्लोली करके पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि अच्छे से चैप्टर कवर हो और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आए। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.4, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे फीड ऑन करते हैं और उसमें कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह भी पढ़ेंगे, एंड देन हम लोग क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे, ठीक है। सो ऑफकोर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।